everyone, welcome back to all of you. Today's topic is the dipole moment. Dipole moment is the one of the important topic, and dipole moments. Before going to the dipole moments, आपको ये पता होना चाहिए either covalent bonds और ionic bond, चाहे covalent bond हो या ionic bonds हो, that are if covalent bond है then that is not a completely covalent, उसमें कुछ आयनिक करेक्टर्स होते हैं. उसी तरह अगर कोई आयनिक बॉन्ड्स है तो उसमें कम्प्लीटली आयनिक नहीं होते, उसमें भी कुछ कोवेलेंट करेक्टर्स होते हैं. सपोज वी हैव HF मॉलिक्यूल. मान लीजिए हमारे पास कोई HF मॉलिक्यूल है, दैट इज हाइड्रोजन फ्लोराइड्स. अगर इस HF मॉलिक्यूल्स में देखें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके ये बॉन्ड बना है, यानी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड बना है. बट यहाँ पे अगर हम देखें फ्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्स देन हाइड्रोजन. सो फ्लोरीन क्या करेगा, इट हैव अ कैपेसिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी ये जो फ्लोरीन है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी हाइड्रोजन्स का इलेक्ट्रॉन्स और अपना फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन्स दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का कैपेसिटी रखता है बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फ्लोरीन. सो फ्लोरीन विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पर डेल नेगेटिव यानी पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा एंड हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा. सो ड्यू टू द जनरेशन ऑफ द पोल, यहाँ पे हमारा पोल जनरेट होने की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड में यहाँ पे पोलराइजेशन होगा. ड्यू टू द पोलराइजेशन द डाइपोल मोमेंट इज जनरेटेड. सो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से. डाइपोल मोमेंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, ग्रीक लेटर म्यू. एक्चुअली डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, या जो दो चार्ज जनरेट हुआ ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेल नेगेटिव एंड डेल पॉजिटिव्स. सो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, जो भी चार्ज होगा उसका मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन. यानी कि चार्ज कितना डिस्टेंस में प्रेजेंस है. ये जो हाइड्रोजन है एंड फ्लोरीन है, जो टू पार्शियली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन. तो सिंपली हम लोग डाइपोल मोमेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज म्यू इक्वल टू चार्ज क्यू इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन डी. दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द फाइंड आउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाइपोल मोमेंट. इस तरह से हम लोग डाइपोल मोमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड डाइपोल मोमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन द डीवाई यूनिट. डाइपोल मोमेंट को जो है वो डीवाई यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है. डीवाई यूनिट इट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल D1. डीवाई यूनिट, एक्चुअली ये जो डीवाई वर्ड है ये साइंटिस्ट के नाम से आया है. डीवाई जो थे ग्रेट कंट्रीब्यूशन है डाइपोल मोमेंट का फाइंड आउट करने के लिए. इनका जो कॉन्सेप्ट है डाइपोल मोमेंट का वो डीवाई ने दिए थे एंड उसी के ऑनर में उनका ये नाम पड़ा डीवाई यूनिट्स. एंड डीवाई जो है इसकी वजह से डीवाई को नोबेल प्राइज़ भी मिला है. सो वो 1D का जो वैल्यू होता है दैट इज 3.33564 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम मीटर्स. कूलम मीटर्स क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पे चार्ज का जो यूनिट होता है दैट इज कूलम एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, मतलब दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज डिस्टेंस को मीटर से मेजर करते हैं. सो यूनिट विल बी कूलम मीटर. 1D ये हो जाएगा उसका वैल्यू. चूँकि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट्स निकाल रहे हैं, डाइपोल मोमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी. सो वेक्टर क्वांटिटी इट मीन्स व्हाट, इसमें डायरेक्शन होगा. सो अब हम लोग देखेंगे कि हाउ वी रिप्रेजेंट द डाइपोल मोमेंट. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. सपोज वी हैव HF मॉलिक्यूल. अगर हमारे पास HF मॉलिक्यूल है, सो फ्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, इसीलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा उस तरफ एरो का हेड होगा
एंड इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे डाइपोल मोमेंट का. सो इन HF मॉलिक्यूल हाइड्रोजन इज द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. सो जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एरो का हेड्स उधर ही होगा. ओके, सपोज अगर हमारे पास HBr मॉलिक्यूल्स है, देन HBr में ब्रोमीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. तो यहाँ पे भी एरो का डायरेक्शन किधर होगा, Br की तरफ. इस तरह से टेल में कट कर देंगे. देन अगर हमारे पास HCl है, देन क्लोरीन ऑल्सो लेस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. हाइड्रोजन से यहाँ पे क्लोरीन भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे भी इसका डायरेक्शन Cl की तरफ होगा. सेम अगर हम HI मॉलिक्यूल लिखते हैं, तो HI में भी आयोडीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. सो यहाँ पे भी इसका डायरेक्शन जो होगा टुवर्ड्स द आयोडीन, आई के तरफ होगा. सो इन दिस वे वी रिप्रेजेंट द डाइपोल मोमेंट. इस तरह से हम डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द एरो. ये तो हो गया डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए. अगर हमारे पास कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, सपोज वी हैव पॉली एटॉमिक्स मॉलिक्यूल. अगर हमारे पास कोई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो, यानी मोर देन 2 एटम प्रेजेंट हो, देन हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. सपोज वी हैव वाटर मॉलिक्यूल्स. अगर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डाइपोल मोमेंट को. एट फर्स्ट वी विल ड्रॉ द जियोमेट्री ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स. ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इन बॉन्डिंग ऑलवेज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज पार्टिसिपेट. बॉन्डिंग में हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं. तो ऑक्सीजन का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. 1 2 3 4 5 6. 2 हाइड्रोजन्स है, सो 2 कोवेलेंट बॉन्ड विल फॉर्म एंड दो 4 इलेक्ट्रॉन बचा, दैट विल फॉर्म द lone pair, 2 lone pair. So in this water molecule 2 lone pair and 2 bond pairs. So अगर regular geometry होता then it will be tetrahedral, but due to the presence of 2 lone pair, यहाँ 2 lone pair है and 2 lone pair bond pairs है. So इसके जो regular angles that is 109.5 होता है जो regular tetrahedral में, उससे decrease हो जाएगा. and इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन. सो यहाँ पे अगर हम देखें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. एंड दूसरे वाले डाइपोल मोमेंट भी इसका भी डायरेक्शन ऑक्सीजन की तरफ होगा. तो यहाँ पे अगर हम देखें 2 डाइपोल मोमेंट्स है. सो चूँकि डाइपोल मोमेंट्स इज द डायरेक्शनल इन नेचर, तो अगर हम इसका रिजल्टेंट डायरेक्शन देखें तो रिजल्टेंट डायरेक्शन हो जाएगा इस तरह से. दिस इज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट. रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट. सो इन दिस केस यहाँ पे हमारा 2 डाइपोल मोमेंट था, तो दोनों को मिला के इसका जो डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स, इस तरह से ये निकल गया हमारा रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट्स. उसी तरह अगर मान लीजिए 2 मोर देन 2 एटम्स है, तो इन दैट केस वहाँ पे हम लोग रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करते हैं अगर इसका डायरेक्शन एक ही तरफ है तो. एंड सपोज वी हैव, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक मॉलिक्यूल है BeH2, यहाँ पे कैसे निकालेंगे इसका डाइपोल मोमेंट. बेरिलियम यहाँ पे सेंटर एटम है, इसके साथ हमारा 2 हाइड्रोजन एटम है. सो बेरिलियम एंड हाइड्रोजन में अगर हम देखें, हाइड्रोजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. हाइड्रोजन जो होता है, जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है वो हमेशा ज़्यादा ही होता है. सो अगर हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द हाइड्रोजन होगा. इस बॉन्ड के लिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, एंड इस बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका डायरेक्शन हो गया ऑपोजिट. तो यहाँ अगर हम देखें 2 डाइपोल मोमेंट्स है बेरिलियम एंड हाइड्रोजन के बीच में, एंड दोनों का जो डायरेक्शन है दैट इज ऑपोजिट. सो यहाँ पे क्या होगा, बोथ डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन आर ऑपोजिट. ड्यू टू द ऑपोजिट डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट आर कैंसल टू ईच अदर. दोनों डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा. एंड यहाँ पे जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा दैट विल बी 0. इट मीन्स म्यू इज इक्वल टू 0 इन केस ऑफ BeH2. सेम अगर हम देखें बेरिलियम
क्लोराइड के केस में, तो यहाँ पे भी बेरिलियम जो है दैट इज द सेंटर एटम, यहाँ पे क्लोरीन, दो क्लोरीन प्रेजेंट है एंड क्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बेरिलियम, तो इसका डायरेक्शन क्लोरीन के तरफ होगा। एंड इन दिस केस आल्सो यहाँ पे भी हमारा जो है दोनों डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है दैट इज ऑपोजिट टू ईच अदर, तो यहाँ पे भी हमारा जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा दैट विल बी जीरो, बिकॉज दोनों डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। सो इन बोथ द केसेस आइदर BeH2 चाहे BeH2 हो चाहे BeCl2 हो, यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा दैट विल बी जीरो। सो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि NCERT में क्वेश्चन भी है कि BeH bond is polar but why the BeH2 have a zero dipole moments, तो आपको आंसर ये करना है कि BeH is polar because हाइड्रोजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेरिलियम से, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट होता है। बट इन केस ऑफ BeH2 यहाँ पे दो डाइपोल मोमेंट्स है एंड दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है एंड अपोजिट डायरेक्शन होने के वजह से दोनों डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा एंड इट्स रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो। ओके, अब हम टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट का डिस्कस करते हैं। सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है टेट्रा एटॉमिक दैट इज BF3 बोरन ट्राइफ्लोराइड। तो बोरन ट्राइफ्लोराइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे तीन बॉन्ड पेयर्स है, यानी तीन कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे बोरन एंड फ्लोरीन के बीच में। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें फ्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोरन, तो इसका डायरेक्शन जो हो जाएगा टुवर्ड द फ्लोरीन, फ्लोरीन की तरफ डायरेक्शन होगा, यहाँ पे हो जाएगा भी फ्लोरीन की तरफ, यहाँ पे भी फ्लोरीन की तरफ। सो अगर हम इसमें देखें इस BF बॉन्ड के लिए बोरन एंड फ्लोरीन, इसका डायरेक्शन तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। बट ये अगर दो BF बॉन्ड देखें तो ये डाउनवर्ड है, तो दोनों बॉन्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो अगर इसका हम रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालें तो इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट दैट विल बी आल्सो डाउनवर्ड। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोनों का मिला के रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इज डाउनवर्ड होगा और यहाँ पे BF का डाइपोल मोमेंट अपवर्ड है। तो कई दोनों का जो है वो डायरेक्शन अपोजिट है एंड ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे भी हमारा जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा दैट विल बी जीरो, बिकॉज दोनों डाइपोल मोमेंट आर बोथ डाइपोल मोमेंट आर कैंसिल टू ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, जिसके वजह से यहाँ रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट टोटल डाइपोल मोमेंट नेट डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो। ओके, अब हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट का डिस्कस करेंगे दैट इज NH3 एंड NF3। यहाँ पे NH3 और NF3 नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड का डाइपोल मोमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम NH3 में देखें तो नाइट्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज 5 1 2 3 4 5, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है, सो तीन बॉन्ड पेयर्स यानी तीन कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे एंड दो इलेक्ट्रॉन्स बच गया दैट इज फ्रॉम द लोन पेयर। सो इसका जो शेप हो जाएगा दैट विल बी पिरामिडल शेप बनेगा। सो यहाँ पे अगर हम देखें नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव्स हैं, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा टुवर्ड द नाइट्रोजन, यहाँ पे भी इसका डायरेक्शन नाइट्रोजन की तरफ होगा एंड यहाँ भी इसका जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी टुवर्ड द नाइट्रोजन। सो इस तीनों में अगर हम देखें तीनों का डायरेक्शन जो है दैट विल बी अपवर्ड डायरेक्शन, ये जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा दैट विल बी अपवर्ड डायरेक्शन। एंड ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, इसका जो ऑर्बिटल डाइपोल होगा, ऑर्बिटल डाइपोल का डायरेक्शन जो है वो भी हमारा अपवर्ड है, यानी यहाँ पे हमारा तीन NH बॉन्ड का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी अपवर्ड है एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर जो ऑर्बिटल डाइपोल है उसका डायरेक्शन भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, जिसके वजह से इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है एंड इसका वैल्यू हो जाएगा म्यू इक्वल टू 4.90 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। ओके, एंड इन केस ऑफ NF3 के केस में क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन एटम यहाँ पे भी प्रेजेंट है, सो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी हमारा 3 बॉन्ड पेयर्स बनेगा यानी 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, फ्लोरीन और नाइट्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्रेजेंट, सो ये लोन पेयर। सो यहाँ पे भी हमारा शेप वही पिरामिडल बनेगा एंड यहाँ पे नाइट्रोजन से हमारा फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे इसका डायरेक्शन जो होगा टुवर्ड द फ्लोरीन, इसका डायरेक्शन फ्लोरीन के तरफ होगा।
ओके। एंड अगर यहाँ पे हम देखिए तीनों जो बॉन्ड्स है, तीनों बॉन्ड्स डाउनवर्ड्स है, तो उसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट्स जो होगा दैट विल टुवर्ड्स द डाउनवर्ड्स। एंड ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से इसका जो ऑर्बिटल डाइपोल होगा इसका डायरेक्शन होगा अपवर्ड। तो यहाँ पे अगर एक चीज़ हम देखें कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑर्बिटल डाइपोल का डायरेक्शन अपवर्ड है एंड रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। सो ड्यू टू दिस इसका डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू होगा ये डिक्रीज कर जाएगा ऑपोजिट होने की वजह से। इसका वैल्यू होगा 0.8 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। सो यहाँ पे अगर हम देखें दोनों मॉलिक्यूल्स में NH3 और NF3 में बोथ हैव ए पिरामिडल शेप, दोनों का शेप पिरामिडल है, बट NH3 का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू NF3। ये क्वेश्चन NCERT में भी पूछा गया है कि वाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन NF3। तो रीज़न यही है कि NH3 के केस में जो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर की वजह से जो ऑर्बिटल डाइपोल है उसका डायरेक्शन एंड रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन एंड ड्यू टू दिस इट्स हैव अ हाई डाइपोल मोमेंट। बट वही चीज़ अगर NF3 में देखें तो यहाँ पे ऑर्बिटल डाइपोल का डायरेक्शन अपवर्ड है एंड रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, जिसके वजह से इसका जो वैल्यू है डाइपोल मोमेंट का वैल्यू दैट इज डिक्रीजेज। सो इस तरह से हम लोग आंसर कर सकते हैं। सो इस तरह से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का हम लोग डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। एट फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द विच एटम इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन उस तरफ होगा। देन आपको रिजल्टेंट, अगर पॉली एटॉमिक्स है देन आपको रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है एंड देन आपको डिसाइड करना है कि उसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस तरह होगा। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द डाइपोल मोमेंट्स। ओके, थैंक यू।